हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज हम एक बहुत ही पॉपुलर डेटा सेट जोमेटो बैंगलोर रेस्टोरेंट्स डेटा सेट पे काम करने वाले हैं। हो सकता है इसके बारे में आपने सुना हो, काफी लोगों ने इस प्रोजेक्ट को मतलब इस डेटा सेट को कवर किया है। देखिए, इसमें काफी सारे डेटा इनसाइट्स आप निकाल सकते हो इस डेटा सेट से, इसलिए मैंने भी सोचा इसको कवर करने के लिए, है ना। इसका जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके डाउनलोड करके अपने लोकल मशीन पे भी कोड कर सकते हो। अभी साथ में अगर आपको यहीं पैगल पे काम करना है तो आप यहाँ कोड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करोगे तो आप इस तरह से एक एम्प्टी नोटबुक खुल जाएगी। ठीक है, ये हेडिंग जो है ये मैंने खुद से डाली है आपके लिए, ताकि सीधा यहाँ पे कोड लिखेंगे, हेडिंग डालने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम सेव होगा, है ना। तो हमने सिंपली देखिए बस एक यहाँ पे जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है उतना कोड लिखा हुआ है, बाकी सारी हेडिंग पड़ी है, कोड आपके साथ लिखने वाले हैं। काफी इजी कोड रखेंगे, मतलब कोई अगर सिंटैक्स ऐसा होता है जिसको हम रिप्लेस करके इजी सिंटैक्स उसकी जगह बना सके तो उसी का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक चैनल में देखिए और भी ये वीडियो पड़े हुए हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, इसलिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एक एक चीज समझाते हुए चलेंगे। पहले देखिए जोमेटो रेस्टोरेंट डेटा सेट के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए बैंगलोर में जो रेस्टोरेंट्स जो सिचुएटेड है, जो वहाँ पे भी कौन कितना पॉपुलर है, क्या किसको रेटिंग मिली हुई है, उनका एड्रेस क्या है, नेम क्या है, ऑनलाइन ऑर्डर फैसिलिटी है कि नहीं, बुक टेबल फैसिलिटी है कि नहीं, इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट सारे रेस्टोरेंट्स के बारे में कुछ हमें डेटा दिया हुआ है। ठीक है, उनको क्या रेटिंग मिली है, कितने वोट्स मिले हुए हैं, फोन नंबर क्या है उस रेस्टोरेंट का, लोकेशन क्या। आप देखिए कुछ तो हमारे कॉलम काम के नहीं होने वाले, जैसे सॉरी जैसे कि कहाँ गया ये फोन नंबर का हमें कुछ भी नहीं करना है डेटा इनसाइट निकालते वक्त। यूआरएल क्या है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ कोड पे क्लिक करके क्रिएट नोटबुक क्लिक करने के बाद आपकी इस तरह से नोटबुक खुलेगी, आप भी साथ में कोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए क्या है कि हमें इनसाइट्स निकालना है। ठीक है, उसी की हमने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है, बैंगलोर रेस्टोरेंट इनसाइट्स। जो बेस्ट चेन्स हैं, कौन सी वहां पे पॉपुलर है, क्या कॉस्ट है उनकी, क्या रेटिंग मिली हुई है उनको, ये सारे इनसाइट्स हम इस डेटा से निकालने वाले हैं। हमने बेसिक यहाँ पे पहला स्टेप देखिए इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज। हमने जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट कर ली है, नंपाई पैंडास डेटा फ्रेम के मैनिपुलेशन के लिए, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन जो है वो हमारे कुछ प्लॉट्स चार्ट को प्लॉट्स करने के लिए। उसके बाद ये दो लाइन क्यों लिखी जाती हैं कि देखिए किसी लाइब्रेरी में अगर फ्यूचर में कोई फंक्शन डेप्रिशिएट करने वाला होता है तो उसकी हमें वार्निंग ना आए, हमारी जो नोटबुक है वो क्लियर मतलब क्लीन बनी रहे, उसके लिए ये आप दो लाइन इंपोर्ट करोगे तो आपको वार्निंग नहीं दिखेंगी। ठीक है, अब हम यहाँ से पहली लाइन से कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है डेटा सेट को लोड करना। ठीक है, तो जब आप देखिए यहाँ कोड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट नोटबुक को क्लिक करोगे तो आपकी इस तरह की जो नोटबुक खुलेगी, तो आप यहाँ पे देखिए अपने राइट हैंड साइड पे डेटा सेट्स में ये डेटा सेट अटैच हो जाता है। ठीक है, ये डेटा सेट है सीएसवी फॉर्मेट में हमको दिया हुआ है। ठीक है, 570 MB के अराउंड डेटा है। यहाँ पे जब आप इसके सामने यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको उसका फाइल का पैथ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब हम pd.read.csv करके हम डेटा सेट को यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जोमेटो। कैसे रीड करना होता है, .read.csv। ठीक है, सीएसवी जब भी फाइल हो आपको इसी तरह से रीड करना है। ये देखिए ये हमने रीड कर लिया। अब इसको हम एक बार जोमेटो.shape भी प्रिंट कर लेते हैं, कितना उसमें डेटा फाइल्स है। ठीक है, डेटा रोज है सॉरी। तो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे पैथ, और pd.read.csv में क्लिक करने के बाद सॉरी लाइब्रेरीज भी हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब इसमें एरर आ जाएगी कि हमने ये वाला सेल रन नहीं किया है ना। तो ये वाला सेल जब रन हो जाएगा उसके बाद ये सेल रन कर सकते हैं हम लोग। कुछ सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद ये दोनों सेल हम एक साथ रन कर लेंगे। ठीक, तो देखिए ये जो डेटा सेट है ये बहुत ज्यादा, इसमें आप इनसाइट निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ देखिए 10 से 15 इनसाइट इस प्रोजेक्ट में हम साथ में निकालने वाले हैं। इसके बाद ये देखिए एरर आ गई क्योंकि हमने ये सेल रन नहीं किया, अब एरर नहीं आएगी इसके बाद, क्योंकि इस डेटा सेट में काफी सारी हिडन आप इनसाइट निकाल सकते हो। 10 से 15 हम साथ में निकालेंगे, बाकी आपके ऊपर है आप कितना डीप जाना चाहोगे इस प्रोजेक्ट में, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए हमें लोड करना होता है, हमने लोड कर लिया। अब जब ये सेल रन हो जाएगा तो हमें जोमेटो और शेप की वजह से हमें दिखेगा कितने रोज और कितने कॉलम हमारे इस डेटा सेट में जो हमने लोड किया है। देखिए ऑलमोस्ट 51,000 के अराउंड यहाँ पे हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं और 17 कॉलम्स हैं, यानी कि फीचर्स हैं। ठीक है, अब जोमेटो डॉट हेड करेंगे तो हमें कुछ सैंपल के रोज मिल जाएंगे। ब्रैकेट में देखिए हमने 5 लिखा है इसलिए हमको सॉरी ब्रैकेट में हमने 5 लिखा है इसलिए हमको 5 डेटा पॉइंट दिखेंगे, 0 1 2 3 4 0 से 4 तक, यानी कि 5। ठीक है, वही जो आपको यहाँ पे बताया था ये देखिए क्या हमारे कॉलम्स रहने वाले वही आपको दिख रहा है। यूआरएल में देखिए उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का यूआरएल है, उसका एड्रेस है, उसका नेम क्या है, जैसे जलसा नेम है, ऑनलाइन ऑर्डर फैसिलिटी है कि नहीं, यस या नो, बुक टेबल की फैसिलिटी है कि नहीं, यस या नो, उसकी रेटिंग क्या दी हुई है 5 के आउट ऑफ, वोट्स कितने मिले हुए हैं, फोन नंबर क्या है, सारा डेटा आपको दिया हुआ है। ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, सब खुद से ही आप पढ़ के समझ जाओगे उसमें कुजीन्स क्या क्या अवेलेबल है, किस तरह के लिस्टेड है उसके टाइप में। बहुत ही बेसिक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे आके बेसिक यहाँ पे 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन किसी भी कॉलम के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखिए डेटा को लोड कर लिया। ठीक है, अब आगे काम करते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा स्टेप, पहला था लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, दूसरा था डेटा सेट को लोड करना। ठीक है, अब तीसरा हमारे डेटा को क्लीन करना। देखिए डेटा है इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज है, कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, उन सबको हमें हैंडल करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले हम काम करने वाले हैं रिमूव अननेसेसरी कॉलम। अब देखिए इतने सारे इसमें ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे देखिए 17 कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब 17 कॉलम्स तो हमारे इस्तेमाल नहीं होने वाले थे। ये यूआरएल है, उनका एड्रेस है, इनसे में कोई मतलब नहीं। अब वेबसाइट का क्या यूआरएल है ये हमारी किसी भी इनसाइट निकालने में हेल्प नहीं करने वाला है, तो इन सब कॉलम्स को हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो जोमेटो जो हमारे डेटा हमने इसमें लोड किया है डॉट ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप इसके अंदर हमें कॉलम्स मेंशन करने होते हैं जो हमें ड्रॉप करने हैं। अगर एक से ज्यादा कॉलम है तो आपको लिस्ट में प्रोवाइड करना होता है। तो सबसे पहला तो जैसे हमारा हो जाएगा यूआरएल। ठीक है, ये देखिए ये यूआरएल वाला, इसी तरह से हम नेम डाल देते हैं ताकि
टाइम वेस्ट ना हो इसमें, ठीक है। ये सारे यूआरएल का हमने नाम यहाँ पे लिख लिया, यूआरएल सॉरी कॉलम्स का यूआरएल, एड्रेस भी हम ड्रॉप कर रहे हैं, फोन नंबर क्या है रेस्टोरेंट का हम ड्रॉप कर रहे हैं, क्या उसका मेन्यू आइटम्स है ये हम ड्रॉप कर रहे हैं। अभी आपको हो सकता है लगे देखिए मेन्यू आइटम इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखिए जिस तरह का हम इनसाइट निकालने वाले हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी एक बार किया हुआ है, तो उसमें इस कॉलम का हमें कोई भी यूज नहीं होने वाला। आप अपने प्रोजेक्ट में अगर आप कुछ इससे इनसाइट निकाल सकते हो तो आप इस कॉलम को रखो और इस पे भी डेटा एनालिसिस करो। रिव्यू लिस्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं और डिश लाइक हमें है वो हम इन सब कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं। एक्सिस इक्वल टू 1 करने से क्या होता है, कॉलम वाइज ड्रॉप होने वाला है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करने से हमें दोबारा डेटा जोमेटो में असाइन नहीं करने पड़ेगा, यहीं पे डेटा इन प्लेस ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, ठीक है। अब ये रन करते ही क्या हुआ, ये सारे कॉलम हमारे जो है वो ड्रॉप हो गए, ठीक है। अब हमने जब कॉलम्स को अपने ड्रॉप कर लिया, अब एक चीज हम और करते हैं यहाँ पे, पहले आपको दिखाते हैं जोमेटो डॉट हेड, ठीक है। एक बार आपको एक रो खाली निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक आपको चीज दिख रही है कि यहाँ पे ये देखिए ये कॉलम का नेम देखिए किस तरह से, अप्रॉक्स कॉस्ट फॉर 2 पीपल, ठीक है। यानी 2 लोगों का एवरेज क्या कॉस्ट आता है उस रेस्टोरेंट में, ये हमें मेंशन है, ठीक है। इसके बाद लिस्टेड इन टाइप लिस्टेड, तो ये थोड़े से रीडेबल नहीं लग रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये कॉलम है अप्रॉक्स कॉस्ट फॉर 2 पीपल, इसकी जगह कॉलम का नाम बदल के कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा मतलब पढ़ने में समझ में आए कॉलम किस चीज के लिए। लिस्टेड इन टाइप की जगह हम सिर्फ टाइप लिख सकते हैं, सिटी की लिस्टेड इन की जगह सिर्फ सिटी लिख सकते हैं, ठीक है। इस सेल को हटाते हैं, ठीक है। तो यही हम करने वाले हैं, हम अपने कुछ कॉलम्स का नेम चेंज करेंगे ताकि बाद में जब हम चार्ट भी प्लॉट करें तो इतना बड़ा नेम हमें लिखना भी ना पड़े, ठीक है। रीनेम, ठीक है। इसके अंदर हमें जब कॉलम्स के जो नेम का नेम बदलना है उसको कॉलम्स इक्वल टू, ठीक है। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें नेम देना होता है पुराना नाम और क्या हमें नया नेम रखना है, ठीक है। पुराना नेम हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर आपको तो यहाँ पे आपको ऊपर से देख के या तो आप लिख लो, ठीक है, यहाँ से, या फिर आप कर क्या काम सकते हो, यहाँ पे एक कोड से निकालो, यहाँ पे आप लिख दो जोमेटो डॉट कॉलम्स, ठीक है। ये रंग, ये देखिए सारे कॉलम के नेम आ गए। अब जो जो कॉलम हमें नेम बदलना है उनका हम नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमारा ये हो गया ये वाला अप्रॉक्स कॉस्ट वाला, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे एक ये ज्यादा लग गया, ठीक। ये हो गया हमारा, ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, नहीं ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पुराना नेम कोलन। अब जो नया नेम आपको रखना है, ठीक है, अब हम नया नेम रख सकते हैं सिर्फ कॉस्ट, इसके बाद कॉमा, क्योंकि हमें दूसरे कॉलम का भी बताना है ना, ये कॉमा। अब दूसरा कॉलम क्या होने वाला है, लिस्टेड इन टाइप, और ये लिस्टेड इन सिटी, इन दोनों का नेम ही हम बदलने वाले हैं। कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये कॉस्ट हो गया, उसके बाद लिस्टेड इन टाइप, इसको यहाँ पे कॉलम लगा के हम यहाँ पे नेम बदलने वाले हैं टाइप में सिर्फ, ठीक है। और ये तीसरा और लास्ट हमारा जो है लिस्टेड इन सिटी, इसको कोलन लगा के हम लिखने वाले हैं सिर्फ सिटी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देते हैं ताकि हमें दोबारा से असाइन ना करना पड़े। अब इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं, कहीं कोई टाइपिंग में, सॉरी ये क्या हो रहा है, हाँ कोई टाइपिंग में एरर तो नहीं है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक हुआ कि चेंज नहीं हुआ, जोमेटो डॉट हेड, एक रो निकाल के देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखिए अप्रॉक्स कॉस्ट फॉर 2 पीपल की जगह कहाँ पे कॉस्ट आया, हाँ ये कॉस्ट आ गया, ये टाइप आ गया और ये सिटी आ गया, ठीक है। तो नेम तो हमारे चेंज हो गए, तो इस वाले सेल को हटा लेते हैं क्योंकि खाली हमने हेल्प करने के लिए दिया था, और इस वाले को भी हटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रीनेमिंग कर दी अपने कॉलम्स की। उसके बाद हैंडल मिसिंग वैल्यूज, अब देखिए ये जो हमारा डेटा है ये प्योर क्लियर नहीं, क्लीन नहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, कुछ डुप्लीकेटेड रोज हैं, उन सबको हमें ट्रीट करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी मिसिंग वैल्यूज को हम हैंडल करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जोमेटो डॉट इज नल डॉट सम, इससे करने से क्या होता है कि अगर किसी भी कॉलम में रो होगी, सॉरी नल वैल्यूज होंगी तो उसका काउंट हमारे पास आ जाएगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे रेट के आगे सामने देखिए यहाँ पे ये 7775 यहाँ पे कॉलम जो है उनमें वैल्यू मिसिंग है। इसी तरह से रेस्टोरेंट टाइप्स में 227 है, कॉस्ट में 346 है, ठीक है। तो हम एक एक करके इन्हें हैंडल करते हैं। सबसे ज्यादा देखिए मिसिंग वैल्यूज रेट में है, तो 8000 के अराउंड यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है, तो हमको इन्हें क्या करना पड़ेगा, या तो हम फिल करें या तो ड्रॉप करें, मतलब बेसिकली इसे हम इसी तरह से नहीं रख सकते अपने डेटा एनालिसिस में, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिसिंग वैल्यूज से किसी अपने यूजफुल। लेकिन कुछ भी करने से पहले रेट कॉलम को पहले हम एक बार देखते हैं इसमें किस तरह की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो जोमेटो वो अपना रेट कॉलम हम लेते हैं और उसमें हम सैंपल करते हैं। सैंपल करने से क्या होता है, रैंडम कोई भी रोज आती है, ठीक है, हम 10 रोज निकालते हैं, इससे रैंडम रोज आएंगे, सैंपल होगी, ठीक है। ये देखिए तो हमें क्लियर दिख रहा है इसमें जो वैल्यूज है इस रेट वाले कॉलम में इस तरह से दी हुई है, क्योंकि ये रेटिंग कॉलम है ना, तो यानी 5 आउट ऑफ क्या रेटिंग मिली हुई है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को, इस सब हमें दिया हुआ है। साथ में देखिए नैन करके मिसिंग वैल्यूज भी है, तो देखिए इसमें, और साथ में इसमें एक आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर इसको कई बार रन करें तो शायद आपको दिख जाए, अभी भी नहीं आया, इसको एक बार रन करते हैं। ये देखिए न्यू वाला तो आपको शायद हमने दिखा चुका, इसमें न्यू एक वैल्यू है, तो न्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यू को हम कैसे ट्रीट करेंगे। साथ में ये /5 करके जो वैल्यू दी हुई है ये भी हमें सही करना पड़ेगा। लेकिन हमें एक चीज और आपको दिखानी थी जो अभी निकल नहीं रही है इसमें, क्योंकि काफी सारे देखिए 50,000 रोज है, उसमें से 10 को हम सैंपल कर रहे हैं, तो जो रो दिखानी वो नहीं आ पा रही। लेकिन हम आपको बता देते हैं इस पर्टिकुलर रेट कॉलम के अंदर 3 तरह की इम्प्योरिटीज है। पहला तो ये जो ऑब्लिक करके वैल्यू दी इनको हम हटा लेंगे, सिर्फ 3.7 4.1 ये फर्स्ट वाली वैल्यू रखेंगे डिवाइड की पहले वाली, ठीक है। दूसरा काम क्या करने वाले हैं, जो इसमें न्यू करके वैल्यूज अभी देखी थी आपने, इस न्यू को हम नैन से रिप्लेस कर देंगे, और साथ में इसमें एक वैल्यू ऐसे डैश की भी है, यानी कि उसकी वैल्यू
इनपुट ही नहीं की गई इस कॉलम में, उसको भी हम नैन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यही हम अगला काम करने वाले हैं। रेट कॉलम में सारे कॉलम एक साथ हम ड्रॉप नहीं करेंगे, वरना 7000 ये देखिए सारी रोज ड्रॉप हो जाएंगी, तो हम डेटा लूज कर देंगे। तो हम करने के वाले हैं कुछ को जिसको हम बेसिकली सही कर सकते हैं उसको हम सही करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जोमेटो जोमेटो डॉट सॉरी रेट, ठीक है, इस कॉलम में हम क्या करने वाले हैं, मतलब कि वो न्यू वाला वो ये एक बार पहले आपको लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। रेट, हाँ आप देखिए रिप्लेस करने के लिए हम लिखते हैं रिप्लेस, और इसके अंदर हमें बताना होता है करली ब्रेसेस में किन वैल्यूज को रिप्लेस करना है, ओल्ड वैल्यू और फिर कोलन लगा के न्यू वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले तो अभी आपको दिखाया, सॉरी ये देखिए न्यू वैल्यू जो है ये हमारे किसी काम की नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कोलन लगा के इसको हम रिप्लेस कर देंगे एनपी डॉट नैन से, इसको यहाँ पे स्पेस देते हैं। ठीक है, एनपी डॉट नैन से रिप्लेस कर देते हैं, और साथ में ये जो डैश वाली वैल्यू जो आपको दिखी नहीं पर इसमें है, मैंने अपने खुद से पहले प्रोजेक्ट किया था तो ये एरर मेरे में आ रही थी, इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे एनपी डॉट नैन में। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को जो हम नैन में कन्वर्ट कर देंगे तो एक साथ सारी नैन ड्रॉ कर देंगे, तो होगा कैसे कि हमें इनको सेपरेट ट्रीट नहीं करना पड़ेगा, ये एक साथ ही हैंडल हो जाएंगे। ठीक, तो ये वैल्यूज आ गई। अब सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे जोमेटो डॉट ड्रॉप एन ए। ठीक है, ड्रॉप करने के लिए नैन वैल्यूज के लिए ड्रॉप एन ए लिखना पड़ता है, हाउ इक्वल टू एनी, यानी जहां पे भी हो वो सबको ड्रॉप कर दो, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ताकि हमें साइन ना करना पड़े। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं, जोमेटो रेट डॉट रिप्लेस न्यू एनपी नाइन सही लग रहा है, इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर आएगी तो इसको डील करेंगे। ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आई, अभी को हम देख लेते हैं कितना ड्रॉप हुआ हमारा डेटा शेप। ठीक है, ये देखिए पहले सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पे हमारे पास 51,000 के अराउंड रोज थी, जो कि अब 41 बचे, यानी 10,000 रोज ड्रॉप हो गए। अब आप बोलोगे 10,000 कैसे ड्रॉप हो गए, क्योंकि देखिए 7,771 तो पहले से थी, उसके बाद हमने न्यू और साथ में डैश को भी नैन में कन्वर्ट कर दिया, तो 7,775 प्लस ये दोनों जो नई वैल्यूज को हमने नैन में कन्वर्ट किया वो सारी एक साथ ड्रॉप हो गई, जो ऑलमोस्ट 10,000 के अराउंड थी। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉप कर दिया, लेकिन अभी भी इस कॉलम में रेट कॉलम में एक प्रॉब्लम है कि ये स्लैश लगा के जो वैल्यूज लिखी हुई है, इन वैल्यूज को हमने क्या किया है, इनमें हमें खाली ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू रखनी है, क्योंकि सभी जब 5 से रेट की हुई है तो 5 रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे वाली वैल्यूज को हम रख लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डेटा टाइप के अंदर सॉल्व करने वाली इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो रेट कॉलम तो हम करेंगे ही सही, साथ में देखिए दूसरी जो जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूज हमारे हिसाब से सॉरी हाँ सबसे ज्यादा कॉस्ट में भी देखिए वैल्यू 346 जो है वो नैन वैल्यूज है, मतलब मिसिंग वैल्यूज है वहां पे भी, तो इसको भी हमें डील करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यूज है, जोमेटो कॉस्ट इस कॉलम के अंदर क्या वैल्यू है, हम सैंपल करके निकालते हैं 10 वैल्यूज को टोटल। ठीक है, इसको रन करते हैं, तो देखिए हमें क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कॉमा लगा के वैल्यूज दी हुई है, यानी जो 1000 के नीचे है वो तो देखिए सही फॉर्मेट में है, लेकिन जो 1000 के ऊपर है उसमें 1500 लिखने के लिए कॉमा में लिखा हुआ है, इसकी वजह से डेटा टाइप है ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये जो वैल्यूज है इनको तो इंटीजर या फ्लोट होना चाहिए था। तो क्या करेंगे हम इसको इसके डेटा टाइप को कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15,000 में से कॉमा की वैल्यूज हटानी पड़ेंगी। तो अब हमें दो काम टोटल समझ में आ रहे हैं अपने करने के लिए, पहला इस रेट वाले कॉलम से /5 जो है ये हटाना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर की न्यूमरेटर वैल्यू रखेंगे, दूसरा इस कॉस्ट वाले कॉलम में ये कॉमा हटाना है, हमें ये दोनों काम हम एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो जोमेटो यहाँ पे हमारे रेट कॉलम के अंदर में करना है। ठीक है, जोमेटो और ये रेट। ठीक है, अब देखिए अब सबसे पहले अप्लाई करेंगे, एक हम लैम्डा फंक्शन बनाएंगे, लैम्डा, ठीक है, एक्स एक्स वेरिएबल रहेगा, जो कि सबसे पहले हम एक्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक एक करके जो हमारी वैल्यूज आएंगी सबसे पहले हम उसे एक्स में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। डॉट स्प्लिट, किस चीज से स्प्लिट करेंगे, देखिए रेट कॉलम हमें डिवाइड दे देगी, ये देखिए डिवाइड के पहले वाला ना स्प्लिट करेंगे स्लैश से, इस बैक स्लैश से डिवाइड करेंगे और ये जीरो वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, स्प्लिट हमें किस चीज से करना है, स्प्लिट करना है हमें इससे। ठीक है, उसके बाद इसका हम कौन सा वैल्यू ले लेंगे, हम जीरो वैल्यू से निकाल लेते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये ब्रैकेट कहाँ पे खुला था, हाँ ठीक है बंद हो गया। तो ये हमने कर लिया, और साथ में इसका डेटा टाइप को हम जोमेटो रेट इक्वल टू जोमेटो रेट डॉट एस टाइप, ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा काम कर लेते हैं, जोमेटो कॉस्ट वाली में हमें क्या करना था, हमें सिंपली कॉमा हटाना था ना, ऊपर देखिए आप जोमेटो कॉस्ट, इसमें के लिए भी हम एक लैम्डा फंक्शन बनाएंगे, डॉट अप्लाई। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें लैम्डा में करना पड़ेगा एक्स, सबसे पहले इसको भी बूलियन लगेगा यहाँ पे, हाँ सबसे पहले इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे ताकि स्प्लिट कर सके, कॉमा से हम स्प्लिट कर देते हैं इसको, सॉरी कॉमा को हम रिप्लेस कर देते हैं, str x स्प्लिट हो गया, डॉट रिप्लेस। ठीक है, क्या हमें रिप्लेस करना है, सबसे पहले ये कॉमा वाली जो वैल्यूज है इसको हम रिप्लेस कर देंगे एम्प्टी से, यानी कोई वैल्यू इनके बीच में नहीं रहेगी। तो ये हमने कर दिया, साथ में जो अब असाइन कर लेते हैं हम, सॉरी डेटा टाइप बदल लेते हैं इसका, जोमेटो
कॉस्ट डॉट डॉट एस टाइप फ्लोट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, अगर ये सब सही है तो एरर आएगी तो इसको डील करेंगे साथ में, ठीक है। अभी रन हो गया। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं सही हुआ कि नहीं हमारा जोमेटो कॉस्ट वाला कॉलम। जोमेटो कॉस्ट, इससे हम सैंपल करते हैं 5 वैल्यूज को, ठीक है। ये देखिए अभी कॉमा यहाँ पे नहीं आ रहा है कहीं पे, एक बार और रन करके देखते हैं। ये देखिए कॉमा नहीं आ रहा, फ्लोट में सारी वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से अपने रेट कॉलम को भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी /5 हट गया, अब सीधे रेटिंग है खाली वही बची है। और एक बार रन करते हैं। हाँ तो देखिए सारे सैंपल्ड वैल्यूज सही हो गए आ गए, यानी हमने अपने डेटा टाइप को यहाँ से कन्वर्ट कर लिया। अब अगला काम देखिए हम क्या करते हैं, अगला काम है हमारा रिमूव करना डुप्लीकेट वैल्यूज को। इसको चेक कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। जोमेटो डॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है, डॉट सम, जैसे कि इज नल डॉट सम होता है वैसे डुप्लीकेटेड डॉट सम होता है। अब अगर कोई वैल्यू यहाँ पे होती है तो वो का काउंट आ जाता है, यानी कि 73 यहाँ पे डुप्लीकेटेड रोज हैं। इसको सिंपल ड्रॉप करने के लिए 1 लाइन कोड होता है, जोमेटो डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये हम यहाँ पे कर दिया, इसको सेल को रन करते हैं। रन हो गया। अब हो सकता है सॉरी वैल्यूज को ड्रॉप हो जाना चाहिए, डुप्लीकेटेड, ठीक है, 0, यानी कि 73 रोज को हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है, हमने अपने डेटा को जितना भी क्लीन करना था, मिसिंग वैल्यूज हटानी थी, डुप्लीकेट रोज हटाने थे, सब कुछ हमने कर लिया। अब हमें खाली क्या करना है, डेटा चार्ट्स जो है वो प्लॉट करने, ताकि इनसाइट्स निकाल सके, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली, टोटल हम 10 यहाँ पे चार्ट्स का प्लॉट करके इनसाइट्स निकालने वाले हैं। अब देखिए पहले तो देखिए मैंने सोचा था ये सारा कोड आपके साथ लिखेंगे, लेकिन ऑलरेडी देखिए वीडियो यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स का सेशन हो चुका है, यानी कि 15 मिनट्स का हो गया। अगर ये सारा हम लिखेंगे तो ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स के अराउंड बनने वाला है। तो एक काम करते हैं, एक दो आपके सामने लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको फील समझ में आए किस तरह से प्लॉटिंग की जाती है, किस तरह से इनसाइट देखे जाते हैं। बाकी ये जो लास्ट के 5-6 होने वाले हैं, इनका हम एक काम करेंगे, कोड पहले लिख लेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करेंगे, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और सारा हम एक बार में कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले एक दो कोड हम लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले हम समझेंगे रेटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जितने भी बैंगलोर में रेस्टोरेंट है उनके ऊपर, ठीक है। अब इसको कैसे प्लॉट करते हैं, देखिए कोई फिगर प्लॉट करना है तो सबसे पहले आपको फिगर साइज सेट करना होता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक वैल्यू फिल देनी होती है, फिक्स साइज, ठीक है। इसके अंदर ब्रैकेट में आपको वैल्यू आती है, जो भी आप लिखना चाहो, आप डिफरेंट वैल्यूज ट्राई कर लो। तो 8,6 एक अच्छा साइज है डिस्प्ले होने के लिए, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो उसके लिए हिस्टोग्राम बेस्ट रहेगा। एसएनएस क्या है, यहाँ पे सीबॉर्न लाइब्रेरी है, ठीक है। हिस्ट प्लॉट, ठीक है। इसके अंदर जो जोमेटो हमारा डेटा सेट है उसमें से रेट कॉलम को लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस में बेसिकली। उसके बाद बिन्स हम 20 के साइज आप डिफरेंट वैल्यूज के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन 20 के बिन्स हम यहाँ पे बनाने वाले, कॉमा के डी इक्वल टू ट्रू डेंसिटी एस्टिमेशन के लिए, और कलर अपना फेवरेट रेड, ठीक है। ये होने वाला है। अब इसके बाद हम अपने जो, अगर देखिए अगर आप इसको सिंपल यहाँ पे अभी रन कर दो इस सेल को, ये देखिए तो रन तो होके आ जाएगा, लेकिन देखिए समझ में नहीं आ रहा है एक्स ये किस चीज के लिए प्लॉट किया गया है, और यहाँ पे रेट अकाउंट लिख के आ रहा है। हम यहाँ पे चाहें तो कुछ और अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होता है, पीएलटी डॉट टाइटल, इस प्लॉट का पूरा एक टाइटल का नेम आ जाएगा ऊपर लिख के। इसके लिए मान लीजिए जैसे हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ कैपिटल हो गया रेस्टोरेंट रेटिंग्स, ठीक है। ये हमारा टाइटल होने वाला है। साथ में अगर आपको यहाँ पे देखिए इस रेट की जगह काउंट की जगह कुछ लिखना है, इसे बोलते हैं एक्स लेवल, इसे बोलते हैं वाई लेवल, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं पीएलटी डॉट एक्स लेवल। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमारे लिखना है रेटिंग, ठीक है, और पीएलटी डॉट वाई लेवल, इसके अंदर मान लीजिए हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और पीएलटी डॉट शो कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए ये हमारा जो हमने लिखा था ये 3 चीजें, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गई, ऊपर आ गई टाइटल, नीचे आ गया एक्स लेवल, क्या थोड़ा सही लगता है। अगर आप डिफरेंट कोई कलर चाहते हो तो कलर की जगह आप डिफरेंट भी कलर लिख सकते हो। ये केडी लिखने से क्या हुआ, ये जो आपको डेंसिटी एस्टिमेशन का ये जो लाइन लिख के आ रही है ना, ये आता है, ये आपको थोड़ा दिखा देता है एक बार में ओवरव्यू कि किस तरह का डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, अपना यूनिफॉर्म है या फिर बिल्कुल परफेक्ट बेल कर्व है, क्या है मतलब, ठीक है। बिन्स 20 करने से यहाँ पे जो बिन्स बने हैं 20-20 के साइज के बने हुए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से देखिए क्लियर इनसाइट इस प्लॉट को हमने करने से हमें क्या हेल्प मिली, क्योंकि इन जनरल जो रेस्टोरेंट है बेंगलोर में उनकी रेटिंग जो है वो अराउंड 3 to 4.5 के अराउंड सारे रेस्टोरेंट की रेटिंग है, यानी कि इन जनरल जो फूड है उससे लोग मतलब सेटिस्फाई हैं, अच्छा रेट कर रहे हैं रेस्टोरेंट को। 3 to 4.5, बहुत कम रेस्टोरेंट है जिनकी रेटिंग 2 के अराउंड है, तो यानी कि रेस्टोरेंट अच्छा फूड सर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये एक इस तरह का कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इस रेटिंग पॉइंट से। उसके बाद जो ऑनलाइन ऑर्डर वैसी रेटिंग है, ये सारे इनकम कोड पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं ताकि लिखने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। हमने यहाँ पे सारा कोड लिख लिया पहले से ही, लिखने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है।
अब एक एक करके सेल रन करते जाएंगे, क्या कोड लिखा हुआ है वो समझाएंगे और क्या इनसाइट उससे आ रहा है चार्ट से ये समझेंगे, ठीक है। तो पहला ये तो हमने समझ लिया था। अब दूसरा देखिए क्या है, हमने ऑनलाइन ऑर्डर वर्सेस रेटिंग का बॉक्स प्लॉट यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है जैसे ऊपर किया था, पहले एक फिगर साइज आप डिसाइड करते हो। यहाँ पे आपने क्या किया था, देखिए हिस्ट प्लॉट करना था, एसएनएस डॉट हिस्ट प्लॉट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, बॉक्स प्लॉट करना है, इसलिए हम एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट लेते हैं। एक्स एक्सिस में वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, ऑनलाइन ऑर्डर की, इसलिए हमने एक्स इक्वल टू ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। वाई में क्या होने वाला है, रेटिंग, तो रेटिंग के लिए हमने यहाँ पे रेट कॉलम चुन लिया, ठीक है। हमारा क्या डेटा सेट होने वाला है, जोमेटो का, तो डेटा इक्वल टू जोमेटो लिख दिया हमने, ठीक है। अब टाइटल हमने जो देना था वो हमने दे दिया, यहाँ पे लिख के आ गया एक्स लेवल वाई लेवल और शो कर दिया, ठीक है। अब देखिए इनसाइड इससे क्या निकलता है। अब देखिए ये जो बॉक्स प्लॉट हो सकता है आपको बेसिक क्लियर होगा, है ना। तो ये देखिए बॉक्स प्लॉट में जो बीच वाली वैल्यू लाइन होती है, ठीक है, ये हमें एवरेज दिखाती है, मीन दिखाती है, ठीक है। तो हमें क्लियरली लिख रहा है ऑनलाइन ऑर्डर का यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर जहाँ पे यस जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है वो ये ब्लू से है, और जहाँ पे नहीं अवेलेबल है वो ये ऑरेंज से। तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये जो एवरेज वाली लाइन है ये येस वाले में हायर है ऑरेंज वाले से, यानी कि जहाँ पे भी ऑनलाइन ऑर्डर की फैसिलिटी है वहां पे देखिए कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड है, उसने ज्यादा हायर रेट किया है रेस्टोरेंट्स को, ठीक है। यानी कि अगर आप इस एरिया में बिजनेस खोलना चाहो तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि आपके रेस्टोरेंट में ऑनलाइन ऑर्डर की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन जनरल ये बेटर परफॉर्म कर रहा है नो वाली कैटेगरी से, ठीक है। बहुत बड़ा कुछ सिग्निफिकेंट कंक्लूजन तो नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बेटर ही परफॉर्म कर रहा है, इससे वर्स्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा देखते हैं, टेबल बुकिंग वर्सेस रेस्टोरेंट। अब इसमें भी हमने सेम बॉक्स प्लॉट किया है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ से भी क्लियर देखिए दिख रहा है कि देखिए एक्स यहाँ पे देखिए यस वाले, यानी कि जहाँ पे जिस भी रेस्टोरेंट में टेबल बुकिंग की फैसिलिटी है या फिर नो जहाँ पे नहीं है, तो देखिए जहाँ पे है वहां पे देखिए रेस्टोरेंट हायर रेटेड है, यानी कि वो रेस्टोरेंट ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे टेबल बुकिंग आप पहले से कर सकते हो, ठीक है। तो ये फीचर ये यूटिलिटी आपको अपने रेस्टोरेंट में रखनी चाहिए कि आप कस्टमर को ये ऑप्शन दो कि वो टेबल पहले से बुक कर सके किसी भी लोकेशन में आपके रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो ये दोनों फैसिलिटी कंपेरिजन में काफी इंसाइट दे रहा है कि टेबल बुकिंग एक ज्यादा फायदेमंद यहाँ पे चॉइस रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, ये थोड़ा सा कोड अलग होने वाला, बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही थोड़ा अलग होने वाला है, ठीक है। इसको पहले रन कर लेते हैं ताकि समझाने में इजी होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हमें क्या करना था, जो मोस्ट कॉमन रेस्टोरेंट टाइप है वो हमने यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं। जैसे कि पहले एक बार चार्ट समझते हैं, जो क्विक बाइट नाम का फूड चेन है, तो ये बैंगलोर में काफी पॉपुलर है, इसलिए सबसे ज्यादा वहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है ये रेस्टोरेंट टाइप में। सॉरी ये क्विक बाइट वाला, सॉरी रेस्टोरेंट चेन का नाम नहीं है, ये टाइप ऑफ रेस्टोरेंट है, यानी यहाँ पे यहाँ कहाँ गया कॉलम, ये देखिए रेस्टोरेंट टाइप, यानी जो मोस्ट कॉमन रेस्टोरेंट के टाइप है किस तरह के हैं, यानी कि क्विक बाइट्स वाले हैं, वहीं पे खाने का कैजुअल डाइनिंग है, कैफे है, उस तरह का है, ये नेम नहीं है, सॉरी कंफ्यूज हो गए थे। तो देखिए इसको निकालना कैसे होता है, सबसे पहले देखिए जोमेटो के अंदर रेस्टोरेंट टाइप का जो कॉलम है उसके अंदर हमारा सारा डेटा है, लेकिन हमें नोट क्या करने वाला पॉइंट है कि हमें टॉप 25 ही दिखाने हैं। तो अगर तो हम जोमेटो रेस्टोरेंट टाइप डॉट वैल्यू कॉन्स्टेंट इतना कोड लिखेंगे तो हर जो यहाँ पे टाइप है रेस्टोरेंट का, यानी क्विक बाइट कैजुअल डाइनिंग, इनका हमारे पास काउंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें काउंट तो नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ टॉप 25 दिखाने हैं। इसके लिए हम एन लार्जेस्ट पाइंडाज में एक ये मेथड होता है डॉट एन लार्जेस्ट 25, जो भी वैल्यू आप यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे उतने लार्जेस्ट वैल्यूज आ जाएंगे, अपने आप शॉर्ट होकर ऊपर से सिलेक्ट हो जाते हैं। तो हमने जब एन लार्जेस्ट लिख के 25 लिखा, यानी वो मोस्ट कॉमन 25 रेस्टोरेंट जो है उनका इंडेक्स यानी कि नेम टॉप 25 में आ गया, ठीक है। उसके बाद जब हमारे नेम्स निकल आए तो सबसे कॉमन रेस्टोरेंट्स के, उनको हमने यहाँ से फिल्टर कर लिया जोमेटो रेस्टोरेंट टाइप डॉट इज इन, यानी कि उन रेस्टोरेंट्स का वो सिर्फ रेस्टोरेंट यहाँ पे सिलेक्ट होंगे जिनका नेम इस 25 टॉप 25 में है, यानी इज इन, इसमें चेक करेगा 25 में अगर है तो डीएफ टॉप में असाइन कर देगा बस। उसके बाद हमने पिछली बार की तरह एक फिगर साइज सेट किया और काउंट प्लॉट के लिए यहाँ पे देखिए हमने कोड लिखा, वाई हमारा रेस्टोरेंट टाइप हो जाएगा, एक्स सॉरी डेटा क्या होगा, देखिए हमारा डेटा तो इसमें है ना, हमने वहां से फिल्टर करके निकाल लिया जोमेटो से और डीएफ टॉप में सेव कर लिया, इसलिए यहाँ पे देखिए हमने डीएफ टॉप दिया हुआ है। इस ऑर्डर में यहाँ पे आपको चाहिए, ये देखिए हमने ऑर्डर बोला है टॉप 25, जिस ऑर्डर में ये है यानी सॉर्टेड यहाँ पे देखिए, अगर ये आप लाइन लिखोगे नहीं ऑर्डर इक्वल टू टॉप 25, ये सॉर्टेड नहीं आएगा, ये बड़ा वाला हो सकता है, क्विक बाइट वाला बीच में आ जाए, छोटा वाला ऊपर चला जाए, ये फिर अल्फाबेटिक हो जाएगा आई थिंक। पैलेट कूल वार्म क्या होता है, एक कलर पैलेट होता है, जैसे ये ब्लू आपको ये दिख रहा है कलर सिलेक्शन, मैंने नहीं किया, तब ये पैलेट सिलेक्ट करते हो तो ऑलरेडी एक कलर यहाँ पे कस्टमाइज हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। उसमें जो टाइटल देना था हमने टाइटल दे दिया, ऊपर आ गया, ठीक है। उसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट हमने थोड़ा बोल्ड कर दिया ताकि हेडिंग लगे, एक्स लेवल वाई लेवल और वाई टिक। वाई टिक देखिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो ये लिखे होते हैं, सॉरी ये जो वर्ड्स लिखे हैं इन सबका क्या साइज होने वाला है उसका फॉन्ट साइज भी आप सेट कर सकते हो वाई टिक्स में, ठीक है। और पीएलटी डॉट शो किया तो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ से वही बात है जो अभी आपको पहले बताया था, क्लियर दिख रहा है, क्विक बाइट्स कैजुअल डाइनिंग टाइप के रेस्टोरेंट काफी पॉपुलर है। तो अगर हमें एक रेस्टोरेंट खोलना हो बैंगलोर में तो हम कोशिश करेंगे इस टॉप 3 कैटेगरीज में ही हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट, ठीक है। तो ये एक कॉमन टाइप है रेस्टोरेंट का बैंगलोर में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अक्रॉस लोकेशन क्या रेटिंग असाइन होती है रेस्टोरेंट्स को, यानी ये देखिए जैसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है बैंगलोर के, जेपी नगर, जया नगर, बीटीएम, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वहां पे देखिए रेस्टोरेंट है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे सिंपली लोकेशन के हिसाब से हमने 20 लार्जेस्ट मतलब टॉप वहां पे वो ले लिए, लोकेशन ले ली, उन लोकेशन को हमने इस एसएनएक्स डॉट बॉक्स प्लॉट में प्लॉट किया, किस हिसाब से
टॉप लोकेशन जो यहाँ पे हमने असाइन करी थी, एक्स में रेटिंग ले ली, वाई में लोकेशन ले ली, और उनका हमने यहाँ पे बेसिकली रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है बॉक्स प्लॉट। ये सारे बॉक्स प्लॉट है जो अभी आपको हो सकता है यहाँ ये जो यहाँ पे बना था ये यही बॉक्स प्लॉट है, लेकिन हमने ये इस बार एरिया वाइज किए हुए हैं, लेकिन लोकेशन वाइज। तो यहाँ से देखिए कोई खास इंसाइट हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि जैसे कि ये वाला देखिए, आप इस पे नजर देखिए कि ये सामने कौन सा, ये देखिए कोरामंगला 5th ब्लॉक, यहाँ वाला देखिए जो ये बॉक्स प्लॉट है काफी राइट साइड में, यानी कि हायर रेटेड है, इसका एवरेज ही 4 के अबव है, यानी ये कोरामंगला 5th ब्लॉक में अच्छी रेटिंग दी जा रही है। हो सकता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो, रोड्स अच्छी हो, तो फूड डिलीवरी फास्टर होती हो, या जो भी रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं आके उनको ईजी एक्सेसिबल हो, तो या प्राइम लोकेशन हो। लेकिन ये कोरामंगल 5th ब्लॉक में जो रेस्टोरेंट है ये काफी ज्यादा हायर रेटेड है बाकी से, ठीक है। तो ये हम एक इनसाइड इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लोकेशन वाइज हमने यहाँ पे रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम वर्ड क्लाउड देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये कुछ सेकंड लेता है क्योंकि हाँ आ गया। अब देखिए इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, हमने क्या किया, जोमेटो के अंदर जो भी कुजीन्स हैं, ठीक है, हमने मोस्ट पॉपुलर कुजीन हमें प्लॉट करने थे, ये हमारा मान लीजिए गोल था, ठीक है। तो अब कैसे प्लॉट करेंगे, उसके लिए देखिए वर्ड क्लाउड लाइब्रेरी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ती है, उससे वर्ड क्लाउड को इंपोर्ट करोगे, ये आपको क्या करता है, जो भी वर्ड्स होते हैं उनका ये देखिए बबल टाइप में आपने देखा होगा, जो वर्ड जितना बड़ा है वो उतनी ज्यादा बार मेंशन किया गया है, ठीक है। यानी कि जोमेटो में से हमने कुजीन कॉलम को निकाला, ड्रॉप एनी कर दिया ताकि कोई एरर ना आए, वैसे तो हमने एने सारे ड्रॉप कर दिए, लेकिन फिर भी अगर कोई हो तो मिसिंग वैल्यू तो वो कंसीडर ना किया, इसलिए हमने ड्रॉप एनी कर दिया वैल्यू से, और ठीक है ज्वाइन कर दिया, यानी कि जो भी कुजीन के नाम थे, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बिरयानी, बेवरेजेस, ये सारे एक टेक्स्ट के अंदर हमने एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद वर्ड क्लाउड जो होता है, ये आपने जो इंपोर्ट किया था, इस वर्ड क्लाउड को आपको कुछ पैरामीटर सेट करना होता है, उसका विथ क्या होने वाला है, हाइट क्या होने वाला है, ताकि किस तरह का ये दिखेगा, ठीक है, इसकी विथ हाइट, क्योंकि विथ हाइट, बैकग्राउंड कलर क्या होने वाला, हमने देखिए ब्लैक चुना, आपको ब्लैक दिख रहा है, व्हाइट भी रख सकते हो, कलर मैप हमने रेनबो चुना हुआ है, ये आप कोई भी गूगल की मेथड से ले लो, वैसे हमने यहाँ पे रेनबो चुना हुआ है। अब ये देखिए जब आपने यहाँ पे वर्ड क्लाउड को यहाँ पे सारे उसके पैरामीटर डिस्क्राइब कर दिए, तो आपको प्लॉट क्या करना है, इस टेक्स्ट को जो आपने सारे यहाँ पे कुजीन्स है, डॉट जनरेट लगा के आप उस जहां पे आपने अपने डेटा सारे वर्ड लिखे हुए हैं एज ए स्ट्रिंग, वो आपने डॉट जनरेट टेक्स्ट पर पास कर दिया, ठीक है, और उसको आपने इस वर्ड क्लाउड में ले लिया, यानी अब हमको इस वर्ड क्लाउड में हमारा वो सारा प्लॉट हो गया, चार्ट आ गया, लेकिन उसको शो करना है, ठीक है। तो पहले फिगर साइज सेट किया, पीएलटी के अंदर यानी मैट प्लॉट लिप के अंदर आई एम शो करके एक यूजफुल एट्रीब्यूट होता है, जिसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो भी हमें प्लॉट करना है, कोई इमेज प्लॉट करनी होती है तो वो यहाँ पे पास करते हैं हम। इसी तरह से वर्ड क्लाउड हमें प्लॉट करना है तो हम वर्ड क्लाउड प्लॉट करेंगे। इंटरपोलेशन इक्वल टू बाई लीनियर, ये खाली स्मूथ करने के लिए होता है, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। एक्सिस हमने ऑफ कर दिया ताकि यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो गिनती लिख के आती है वो नहीं आएगी, टाइटल जो लिखना था हमने लिख दिया, ऊपर आ गया, शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें क्लियर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि सबसे ज्यादा देखिए नॉर्थ इंडियन पॉपुलर है, चाइनीज भी देखिए काफी पॉपुलर है बैंगलोर में, फास्ट फूड वर्ड काफी मेंशन किया जाता है, साउथ इंडियन काफी मेंशन किया जाता है, ऑफकोर्स साउथ इंडियन तो वहां पे होगा ही। तो इस तरह से देखिए, इसलिए सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडियन वहां पे पॉपुलर है, ठीक है। तो इस तरह का फूड, हेल्दी फूड देखिए काफी यहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ है इस कुजीन्स के अंदर। कॉन्फिडेंशियल इटालियन, लेकिन चाइनीज देख के थोड़ा अजीब लग रहा है कि चाइनीज भी वहां पे काफी पॉपुलर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इससे वर्ड क्लाउड को हम प्लॉट करके इनसाइट निकाल सकते हैं। उसके बाद 7th देखते हैं, ये काफी इजी होने वाला है, छोटे से प्लॉट है, एक पहले फिगर साइड आप प्लॉट करते हो, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे देखिए कुछ अलग किया गया सिंटैक्स, यहाँ पे हमने जो प्लॉट किया है ये पाइप प्लॉट, ये देखिए हमने क्या किया है, फैंडेस की हेल्प से प्लॉट किया। ये कैसे करते हैं देखो, आप अगर आपको मैट प्लॉट या सीबॉन्ड प्लॉट नहीं करना है, यूज नहीं करना है, आप बेसिक चार्ट बनाना चाहते हो बिना किसी कस्टमाइजेशन के ज्यादा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो कॉलम है जोमेटो ऑनलाइन ऑर्डर डॉट वैल्यूज काउंट, तो सभी देखिए जो ऑनलाइन ऑर्डर है उसका वैल्यू काउंट आ जाएगा येस और नो में, उसमें ही हमने डायरेक्ट यहाँ पे प्लॉट लगा दिया, डॉट प्लॉट कौन सा, पाई के लिए ना, डॉट पाई, ऑटो परसेंटेज लिखने से क्या होता है 1.1, यानी कि पॉइंट के बाद एक यहाँ पे वैल्यू दिखेगी, जैसे 65.7 आ रहा है, अगर यहाँ पे आप 0.2 लिखते तो यहाँ पे 65.7 के बाद जो सेकंड डिजिट तक वैल्यू होती है वो आती है, ठीक है। कलर हमने किया स्काई ब्लू, तो पहला येस वाला स्काई ब्लू हो गया, दूसरा वाला ऑरेंज किया तो ये नो वाला ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हमें दिख रहा है इस चार्ट को देखने से कि येस वाले रेस्टोरेंट टाइप ज्यादा है जो कि ऑनलाइन ऑर्डर की फैसिलिटी देते हैं, नो वाले काफी कम है। यदि ऑनलाइन ऑर्डरिंग की फैसिलिटी बैंगलोर में काफी पॉपुलर ऑलरेडी हो चुकी है, ज्यादा से ज्यादा जो रेस्टोरेंट है वो ऑनलाइन ऑर्डर भी एक्सेप्ट करने लगे हैं, एटलीस्ट इससे तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो ये थोड़ा पुराना डेटा है, हो सकता है 2023 का हो कि इसमें 70% के अराउंड तो जाने वाला है, तो डिजिटल जमाने में और भी 80 के ऊपर चला गया होगा, ठीक है। तो ये तो प्लॉट करना देखिए और भी आसान था, ऑनलाइन डिलीवरी की ये प्लॉट 5 प्लॉट है, ठीक। अब ये देखिए ये थोड़ा सिमिलर होने वाला है, ऊपर जैसे हमने ड्रॉप किया था, इससे भी पहले एन लार्जेस्ट 10 निकालने वाले हैं। अब ये हमें दिख क्या रहा है कि देखिए टॉप 10 लोकेशन विद मोस्ट रेस्टोरेंट, अगर आपको कहीं पे लोकेशन पे रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको पहले थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ पे कितने रेस्टोरेंट हैं। मान लीजिए कोई एक बहुत छोटा एरिया है, वहाँ पे बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, तो आपके वहाँ पे थोड़ा सा सक्सेस होने की या शुरुआत में जो ग्रोथ हो तेज हो उसके चांसेस कम है, क्योंकि बहुत कम एरिया में अगर बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट होते हैं तो देखिए कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। उसी को यहाँ पे हमने प्लॉट करने की कोशिश की है। जोमेटो से देखिए हमने लोकेशन लिया, उससे वैल्यू काउंट लिया, तो जो भी लोकेशन थी सबका वैल्यू काउंट आ गया, बीटीएम में कितने हैं, कोरामंगला 5th ब्लॉक में कितने, सारा काउंट आ गया, उससे हमने टॉप 10 ले लिया, एन लार्जर 10 ले लिए, डॉट
डॉट इंडेक्स करने से उनका नेम आ गया, वो हमने टॉप 10 में सेव कर लिया। पिछली बार कितना जैसे ऊपर किया था लोकेशन से हमने डॉट इज इन टॉप 10, यानी वो सारी लोकेशन ही सिलेक्ट होंगी जो इस टॉप 10 में आई हुई है, यानी 10 लार्जेस्ट 10 की वजह से आई हुई है, उन सबका नेम हम डीएफ टॉप में ले लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा डेटा सेट हो गया। तो जब हमने यहाँ पे देखिए काउंट प्लॉट को प्लॉट किया तो हमने डेटा में अपना ये डीएफ डॉट टॉप दिया, क्योंकि यहीं पे वो सारे नेम्स आए हुए हैं। ठीक है, एक्स में लोकेशन आ गया, ऑर्डर अब ये इसी की तरह से करेंगे जैसे ऊपर किया था, और पैलेट इस बार हमने वेडिस ले लिया। ठीक है, टाइटल जो देना था हमने दे दिया, बोल्ड कर दिया, यहाँ पे देखिए बोल्ड कर दिया। अच्छा देखिए एक्सटिक रोटेशन 45 करने से क्या होता है, ये जो यहाँ पे नेम्स लिख के आ रहे हैं ये 45 डिग्री में टिल्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से होता है ना, यहाँ पे देखिए 180 डिग्री में, तो यहाँ ओवरलैप कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए हमने 45 में रोटेट कर दिया। ठीक है, ये लोकेशन एक्स वाई लेवल नेम दे दिया। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ये बीटीएम जो एरिया है लोकेशन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट अवेलेबल है। उसके बाद कोरामंगला 5th ब्लॉक में, HSR में, उसके बाद इंदिरा नगर में, यानी कि बीटीएम जो प्लेस है यहाँ पे सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट है। तो हम ऐसा नहीं है हमें यहाँ पे खोलना नहीं चाहिए, हमें और थोड़ा डीपर जाने की जरूरत है इस बीटीएम एरिया में, अगर हमें अपना नया फूड चेन खोलना है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए 9th वाला देखते हैं, ये बैंगलोर में सबसे ज्यादा पॉपुलर कुजीन्स क्या है, ये इसी की तरह देखिए सिमिलर है। यहाँ पे देखिए वो जो हमने यहाँ पे वर्ड क्लाउड में दिखाया था वही यहाँ पे देखिए हमने इस बार हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट में दिखाया हुआ है। वही नॉर्थ इंडियन और चाइनीज देखिए पॉपुलर जो हमें ऊपर दिखा था, तो सिंपल वही चीज यहाँ पे की गई है। 15 यहाँ पे वैल्यूज ले ली ताकि यहाँ पे ज्यादा ना दिखाना पड़े, खाली 15 दिखाना पड़े, तो हमने 15 यहाँ पे ले ली, डीएफ में ले लिया, और यहाँ पे एक्स में डीएफ डॉट वैल्यूज और डीएफ डॉट इंडेक्स। वैल्यूज क्या है ये देखिए एक्स एक्सिस में आ गए, उनका नेम वाई में आ गया। ठीक है, वही यहाँ पे सेम ऊपर वाला डेटा दिखाया, बस थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे तरीका दूसरा है। और लास्ट ये देखते हैं ये वाला, ठीक है, ये क्या है टॉप 15 रेस्टोरेंट चेन्स। अब ये वो नेम है जो ऊपर कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यहाँ पे हमको ये नेम लगा था, ये नेम नहीं है, ये दरअसल रेस्टोरेंट टाइप थे, क्विक बाइट कैजुअल डाइनिंग, किस टाइप के रेस्टोरेंट है ये नेम है। ये देखिए यानी कि बैंगलोर में सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन पॉपुलर कैफे कॉफी डे है, उसके बाद ऑनेस्टा है, एम्पायर रेस्टोरेंट है, 5 स्टार चिकन है। ये देखिए इस तरह की चेन्स जो है बैंगलोर में काफी ज्यादा पॉपुलर है। सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज किया जो ऊपर किया है, हमने देखिए डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स इसलिए यूज नहीं किया ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ एक ही तरह से। जोमेटो से हमने नेम कॉलम लिया, उसका वैल्यू काउंट ले लिया, यानी कि सबका यहाँ पे कैफे कॉफी डे, ऑनेस्टा, एम्पायर रेस्टोरेंट सबके काउंट आ गए। उसके बाद हमने टॉप 15 दिखाने थे इसलिए हमने एन लार्जेस्ट 15 ले लिया, टॉप चेन्स में ले लिया। ठीक है, जब हमने टॉप चेन्स में सेव कर लिया तो वहां पे देखिए एक्स एक्सिस में कहाँ गया, हाँ एक्स एक्सिस में देखिए वैल्यूज आ गई, कितने यहाँ पे नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं उनके, और वाई में उनका नेम आ गया, तो ये देखिए वाई में उनका नेम आ गया। ठीक है, पैलेट मैग्मा ले लिया, आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे वेडिस भी ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको ट्राई करना है। मैग्मा हमने चूज किया, बार प्लॉट दिखाना होता है, बार प्लॉट यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिगर साइज सेट कर दिया, एक्स वाई शो, ये आपको बेसिक सा बताया हुआ है। तो वही यहाँ पे देखिए इनसाइड निकला कि कैफे कॉफी डे सबसे ज्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट चैन है बैंगलोर में। ठीक है, तो देखिए काफी सामने यहाँ पे टोटल 10 इनसाइट्स निकाले, और भी ज्यादा डीप जा सकते हो। साथ में ये देखिए यहाँ पे हमने जो कॉलम कुछ यहाँ पे ड्रॉप किए थे यहाँ पे, इनको आप रख के देख लो, मेनू आइटम पे आप ईडीए करके देखो, देखो आपको क्या इनसाइट मिलता है। तो इस तरह से आप भी ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट इनसाइट्स निकालने का। 10 हमने निकाले हुए हैं, आप भी खुद से कम 5 निकालने की कोशिश करो, या फिर सेम आप ये खुद से रन करने की कोशिश करो, तो आपको हो सकता है इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी किस तरह से कोई डेटा सेट को हम एनालाइज करते हैं और उस इनसाइट्स को निकालते हैं। ठीक है, तो आप जो खुद से जरूर ट्राई करना, आपका इसमें जो समझने का जो आपको लग रहा होगा समझ में आ गया, लेकिन जब तक आप खुद से कोड नहीं करोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो होप करते हैं आपको मदद मिली होगी। थैंक यू गाइज।